आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के वोटर अधिकार यात्रा को अब अखिलेश यादव का भी साथ मिल गया है और अखिलेश यादव आज पटना पहुंचे और पटना पहुंचने के साथ ही उन्होंने इस यात्रा में शामिल होकर के अपनी एकजुटता जो है वो दिखा दी। यानी कि इंडिया गठबंधन की एकजुटता जो है वो बिहार में साफ तौर पर नजर आ रही है। बिहार में चुनाव है और चुनाव से पहले तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को जो है वो अखिलेश यादव का साथ मिला है। अखिलेश यादव जो है वो आज वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए हैं और उन्होंने जो है वो महागठबंधन के नेताओं का पूरी तरीके से अपना सहयोग भी दिखाया। आपको बता दें कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा में सपा प्रमुख अखिलेश यादव शामिल हुए। अखिलेश को इस यात्रा में उतारने के पीछे MY समीकरण का विस्तार है या वजह या फिर कुछ और भी, ये सवाल जो है वो सभी के जेहन में है। दरअसल बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर सियासी घमासान मचा हुआ है। संसद में इस मुद्दे को लेकर हालिया मानसून सत्र के दौरान हमलावर रहा विपक्ष अब सड़कों पर है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, दोनों ही नेता वोटर अधिकार यात्रा पर निकले हैं, जनता के बीच पहुंच रहे हैं और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मुद्दा भी उठा रहे हैं। यह यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर है। यानी कि वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी बिहार पहुंचे हुए हैं। अखिलेश यादव पटना से सिवान के लिए रवाना हुए और सबसे बड़ी बात है कि वे आज इस यात्रा में जो है वो शामिल हो चुके हैं और तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव के इस यात्रा में शामिल होने को बिहार में महागठबंधन की अगुवाई कर रहे राष्ट्रीय जनता दल के मुस्लिम यादव समीकरण को PDA में तब्दील करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक में तब्दील करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या बात बस इतने तक ही है? भोजपुरी बेल्ट में अखिलेश को भी मैदान में उतारने के पीछे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की रणनीति आखिर क्या है? अखिलेश यादव के गोपालगंज से ही इस यात्रा में शामिल होने की चर्चा थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया था उस वक्त। अखिलेश यादव जो है वो आज इस यात्रा में शामिल हुए हैं और भोजपुर तक राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ ही चलेंगे। अखिलेश जिस इलाके में वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए हैं वह इलाका उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। जिस गोपालगंज से अखिलेश यादव के यात्रा में शामिल होने की चर्चा थी वह यूपी के देवरिया से सटा हुआ है। वहीं सिवान, सारण और भोजपुर की सीमा बलिया से लगती है। बिहार और यूपी के सीमावर्ती इलाकों के बीच न सिर्फ भाषाई बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक रिश्ते भी गहरे हैं। रोटी बेटी का रिश्ता रखने वाले दोनों राज्यों के इन इलाकों की सियासत पर भी इसकी झलक साफ नजर आती है। बिहार के इन इलाकों से यूपी की जो सीमावर्ती सीटें लगती है, पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में उन सीटों पर सपा उम्मीदवार जीते थे। बलिया सीट और देवरिया जिले की सलेमपुर लोकसभा सीट सीमावर्ती सीटों पर सपा की मजबूती के साथ ही मुस्लिम यादव और PDA वजह है ही और नजर स्वर्ण वोट पर भी है। यानी कि अखिलेश यादव को इन इलाकों में उतारने के पीछे सामान्य वोटर, खासकर ब्राह्मण वर्ग को साधने का प्लान भी है। सपा का बड़ा ब्राह्मण चेहरा रहे छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्रा का गांव शुभन थही बलिया जिले की जिस बेरैया विधानसभा सीट में आता है, उस सीट की सीमा सिवान, सारण और भोजपुर तीनों जिलों से लगती है। महागठबंधन की कोशिश है कि इन इलाकों में 2020 के विधानसभा चुनाव का प्रदर्शन दोहराया जाए। यानी कि बिहार विधानसभा के पिछले चुनाव में महागठबंधन ने सिवान जिले की 8 में से 6, सारण जिले की 10 में से 7 और भोजपुर जिले की 7 में से 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। गोपालगंज लालू यादव का गृह जिला है और इसी जिले में महागठबंधन का प्रदर्शन RJD की उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहा था। गोपालगंज जिले की 6 में से 4 सीटों पर महागठबंधन को शिकस्त झेलनी पड़ी थी। इन इलाकों में महागठबंधन की कोशिश पिछला प्रदर्शन दोहराने, गोपालगंज में प्रदर्शन सुधारने की है। बिहार में विपक्षी महागठबंधन इस बार चुनाव से पहले अलग रणनीति पर काम करता नजर आ रहा है। यानी कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा को कांग्रेस और RJD की ओर से तैयारियों में देरी के टैग से छुटकारा पाने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। वहीं इस यात्रा के पूरे प्लान में माइक्रो लेवल की चुनाव रणनीति भी झलक रही है। इस यात्रा के दौरान किस नेता को कहां शामिल किया जाए यह बहुत सोच समझ कर तय किया लगता है। महागठबंधन ने अखिलेश को उतारने के लिए उन इलाकों का चयन किया जहां सपा का प्रभाव हो सकता है। प्रियंका गांधी इस यात्रा में मिथिलांचल के इलाके में शामिल हुई और
जानकी मंदिर में पूजा किया। यह इलाका बीजेपी का गढ़ माना जाता है। वहीं अब अखिलेश यादव जो है वो भी महागठबंधन के इस यात्रा में शामिल होकर के इंडिया गठबंधन की एकजुटता को तो दिखाई रहे हैं और साथ ही वोटरों को लुभाने की एक बड़ी कोशिश जो है मुस्लिम यादव समीकरण के आधार पर देखा जा रहा है। वहीं तेजस्वी यादव जो हैं उन्होंने जो है वो अखिलेश यादव के इस यात्रा में शामिल होने पर क्या कहा और अन्य नेता इस यात्रा को लेकर क्या कर रहे हैं वो हम आपको सुनाते हैं। ये आज अंतिम दिन है और आज अखिलेश यादव जी भी हम लोगों के साथ यात्रा में शामिल हो रहे हैं और बीजेपी जो है घबराई हुई है। जो ये ऐतिहासिक यात्रा हुआ है इससे एनडीए में बड़ी बेचैनी है। सारे तंत्र मंत्र जो है इस्तेमाल जो है एनडीए के लोग कर रहे हैं। वो क्या क्या कर रहे हैं एक एक चीजों पे हमारी पैनी नजर है, लेकिन कुछ भी कर ले इस बार बिहार में सत्ता में वापस लौटने वाले ये लोग नहीं है। लेकिन जिस तरीके से कल कांग्रेस कार्यालय के बाहर जो तोड़फोड़ हुई है, देखिए भाई इनके जो पूर्वज हैं गॉड से जिन्होंने गांधी जी को गोली मारा था, ये लोग हिंसक लोग शुरू से ही है, डरपोक भी है, हिंसक भी है। इस तरह का काम ये लोग करते हैं। इस पार्टी में रेपिस्ट भरे हुए हैं, उस पार्टी में भ्रष्टाचारी भरे हुए हैं, अपराधी भरे हुए हैं भाजपा और एनडीए में। उन लोगों को जब अपराधियों के लिए नए नए कानून बनाए जाते हैं कि जेल से बाहर आ जाए, तो आप समझ सकते हैं यही काम ना करेगा वो लोग। उन लोगों के चरित्र को देश की जनता जानती है। एक अंतिम सवाल है, अमित शाह ने जिस तरीके वोट अधिकार की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रहेगा। और मैंने जैसा पहले भी आपसे कहा था, कल की पीसी में भी कहा था कि यात्रा अब तेजस्वी जी राहुल जी के वश में रह नहीं गई, जनता के दिल में उतर गई, उनकी परेशानी का सबब बन गई, उनके डर का कारण बन गई। तो जाहिर तौर पर अब इस यात्रा से जो अनुगूंज सुनाई दे रही है वो सिर्फ बिहार में नहीं है, बिहार के बाहर तक पहुंच चुकी है। अमित शाह जी ये आज अंतिम दिन है और आज अखिलेश यादव जी भी हम लोगों के साथ यात्रा में शामिल हो रहे हैं और बीजेपी जो है घबराई हुई है। जो ये ऐतिहासिक यात्रा हुआ है इससे एनडीए में बड़ी बेचैनी है। सारे तंत्र मंत्र जो है इस्तेमाल जो है एनडीए के लोग कर रहे हैं। वो क्या क्या कर रहे हैं एक एक चीजों पे हमारी पैनी नजर है, लेकिन कुछ भी कर ले इस बार बिहार में सत्ता में वापस लौटने वाले ये लोग नहीं है। लेकिन जिस तरीके से कल कांग्रेस कार्यालय के बाहर जो तोड़फोड़ हुई है, देखिए भाई इनके जो पूर्वज हैं गॉड से जिन्होंने गांधी जी को गोली मारा था, ये लोग हिंसक लोग शुरू से ही है, डरपोक भी है, हिंसक भी है। इस तरह का काम ये लोग करते हैं। इस पार्टी में रेपिस्ट भरे हुए हैं, उस पार्टी में भ्रष्टाचारी भरे हुए हैं, अपराधी भरे हुए हैं भाजपा और एनडीए में। उन लोगों को जब अपराधियों के लिए नए नए कानून बनाए जाते हैं कि जेल से बाहर आ जाए, तो आप समझ सकते हैं यही काम ना करेगा वो लोग। उन लोगों के चरित्र को देश की जनता जानती है। एक अंतिम सवाल है, अमित शाह ने जिस तरीके वोट अधिकार की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रहेगा। और मैंने जैसा पहले भी आपसे कहा था, कल की पीसी में भी कहा था कि यात्रा अब तेजस्वी जी राहुल जी के वश में रह नहीं गई, जनता के दिल में उतर गई, उनकी परेशानी का सबब बन गई, उनके डर का कारण बन गई। तो जाहिर तौर पर अब इस यात्रा से जो अनुगूंज सुनाई दे रही है वो सिर्फ बिहार में नहीं है, बिहार के बाहर तक पहुंच चुकी है। अमित शाह जी ने तो वोटर अधिकार यात्रा को अखिलेश यादव का साथ मिला है और राहुल और तेजस्वी को जो है अखिलेश का साथ ने बता दिया है कि आने वाले दिनों में सिर्फ एसआईआर को लेकर के ही नहीं बल्कि वोटरों को लेकर के एकजुट करने की कोशिश जो है इस यात्रा से जो लेकर के जोड़ करके देखी जा रही है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।